सर, आपने 2013-14 का जो रेल बजट पेश किया, उसमें संरक्षा से लेकर के वित्तीय अनुशासन तक कई तरह की बातें कही गई हैं। मोटे तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो रेल बजट है, इसकी क्या खास खास विशेषताएं हैं? खासकर विशेषताएं तो मैं अपनी तरफ से तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक ये प्रयास रहा है कि रेलवेज़ जैसे एक विकास का एक माध्यम है, वो माध्यम अच्छे ढंग से बना रहे। इसके लिए इसकी वित्तीय हालात और इसकी मटेरियल एक सेहत, अगर इसके हालात वो अच्छी रहनी चाहिए, वो आर्थिक सेहत इसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए पहले अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, खर्चे पे कहाँ कहाँ कम की हो सकती है वो करें, और कैसे हम अपने ऑपरेशंस को ठीक ढंग से, बहुत लोगों पे ज़्यादा वज़न नहीं डाल पाएँ लेकिन साथ साथ वो उनको उपलब्ध करवाएं, ये हमारा प्रयास रहा है। पिछले समय में अभी जनवरी में बहुत अनिवार्य हो गया था कुछ किराया बढ़ाना, वो किराया बढ़ाया था 6600 करोड़, उससे 6600 करोड़ उससे उपलब्ध होना था, लेकिन 3300 करोड़ उससे डीजल की कीमत बढ़ने से निकल गया, क्योंकि इधर किराया भी बढ़ा था, इस को नहीं बढ़ाना चाहता था। उतना जो एक्स्ट्रा आउटगो हुआ है वो फ्रेट पे, जो भाड़ा होता है उस पे लगाया जाए ताकि इतना मिले। जो ऑपरेटिंग रेशियो है हमारी, जिसमें होता है रेलवेज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका खर्चा कितना हुआ है, आपका उसका व्यय और आपकी प्राप्ति क्या है, और वो काफ़ी ऊंची रही है, जिससे रेलवेज़ आगे के लिए और काम नहीं कर सकती। उसको ठीक करने के लिए 88.8 तो इस वर्ष, और आगे उसको कम करके 87 पे कुछ ऐसा फिर ले आएंगे। ये हमारे प्रयास उसमें हैं। अच्छा सर, एक जो मोटी चीज़ है कि आपने गौर किया होगा कि जो अभी इलाहाबाद में घटना घटती है, और इलाहाबाद में रेलवे की के अलावा बसों के जो इंतजाम हुए थे, फिर भी लोग बसों से जाने को तैयार नहीं होते, और छोटी दूरी के लिए भी रेलवे पहली पसंद हो जा रही है। इसलिए शायद भीड़ भाड़ एक बड़ी भारी और जनाकांक्षाएँ बहुत बढ़ गई हैं। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? क्या कुछ नया इनिशिएटिव करने की ज़रूरत है? जी। प्रतिवर्ष ट्रेनों की बढ़ोतरी होती है, लेकिन जितनी देश में ज़रूरत है उतनी तो मैं नहीं कह रहा कि रेलवेज़ अकेली पूरी कर सकती हैं, लेकिन रेलवे सबसे एक ज़्यादा एक प्रेफर्ड, जिसको लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो माध्यम सफ़र का है। 2 करोड़ 30 लाख लोग रोज़ाना ट्रेन पे सफ़र करते हैं, छोटे बड़े सब डिस्टेंसेस पे। इसमें वो शहरी एरियाज़ होते हैं जो सबर्बन, वो भी हैं, नॉन सबर्बन भी हैं, और ये आपने कहा कि छोटे सफ़र के लिए भी इसको चाहते हैं, उससे दिक्कत हमारी ज़रूर बनती है। और इसी कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाने की कोशिश करते हैं, 67 नई ट्रेन्स, कुछ ट्रेन्स को आगे और उनकी बढ़ोतरी की, अगली जगह तक उसको एक्सटेंशन किया उनका, कुछ की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका दौरा बढ़ाया। ऐसा जितना हो सकता है रेलवेज़ की तरफ से वो कर सकते हैं, लेकिन ये दावा कभी नहीं हो सकता कि टोटल जितने देश का वो ट्रांसपोर्टेशन का है वो सिर्फ रेलवे से पूरा हो सकता है। सर, आप एक लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं, और ख़ुद भी जब रेल बजट आता है तो नई ट्रेनों की मांग, नई रेल लाइनों की मांग, बहुत सारी ऐसी मांगें आपके सामने आती हैं, इस बार भी आई हैं। मैं समग्र रूप से अगर आपसे बात करना चाहूँ कि जो पूर्वोत्तर भारत का जो इलाका है और जो पिछड़े और इलाके हैं, उनको आपने किस हद तक एजेंडे में लेने की कोशिश की? पूर्वोत्तर भारत में पहली बार में ज़्यादा हो रहा है पहले से। एक तो जो पहले पिछली बार अनाउंस हुआ था उस पर काम चल रहा है, वो हरमुट्टी से नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश में वो तैयार हो जाएगी, अभी कुछ इस साल में ज़रूर तैयार हो जाएगी, जल्दी उस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ गुवाहाटी तक उसका एक संबंध बन जाएगा, जुड़ जाएगी, और दूसरा मणिपुर वगैरह में हम कर रहे हैं। मैंने दूसरी जो नई कहा है कि मैं टेकअप टिजट वगैरह का भी किया है, उसको पहली बार उसमें डाला है कि आगे वहाँ बढ़ा पाएँ। हमारा प्रयास है कि सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ज़्यादा इससे, सिर्फ उनके स्टेट कैपिटल्स को कम से कम इससे जुड़ें। सिक्किम को छोड़ के जो बाकी स्टेट्स कैपिटल्स को साथ जोड़ने का एकदम अब एक प्लान है कि उनको अपनी जो मेन है, अपनी मेन स्ट्रीम, उसमें ला पाएँ। जी सर, एक आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जो अभी जो यात्री परिवहन है वो काफ़ी घाटे में एक तरह से चल रहा है, और कई ऐसी चीज़ें जो नई नई परियोजनाएं हैं जिसके लिए रेलवे को काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। क्या जो बजटी सपोर्ट अभी मिल रहा है सर, ये वो क्या काफ़ी है, या भारत सरकार को और समर्थन देने की ज़रूरत है? नहीं, हमें पूरी हालात को देखने की ज़रूरत है। हम तो अपनी तरफ से यहाँ से चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1,95,000 करोड़ का 5 वर्षीय के लिए वहाँ से टेंटेटिव जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया था उसमें था। 24,000 पिछले साल मिले थे, 26,000 इस बार हैं। ये दोनों मिला के 50,000 होते हैं 2 वर्षों में, तो कैसे वहाँ से हो पाएगा? लेकिन जो पूरी हालात है उसके मुताबिक ही होना होता है। वो वित्त मंत्री का एक बहुत मुश्किल काम उनका है, उसको देख के कि कितने हमारे पास पैसा कितना उपलब्ध है, उसी के हिसाब से बांटा जा सकता है। मैं वो दिक्कत समझता हूँ, ज़रूरत हमारी ज़्यादा है, रेलवेज़ पे लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, ज़्यादा मांग है रेलवेज़ की, लेकिन उतना ही किया जा सकता है जितने हमारे पास साधन हों, उसी के हिसाब से है। तो मुझे इस बात पे कोई ऐसा गिला भी नहीं है कि इतना
कम क्यों है। जितना आया है उससे संतुष्ट है सर। नहीं, संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन उस बात पे गिला भी नहीं है। थैंक यू सर, राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।